से कोई भी हड्डी होगी, चाहे वो ऊपर वाली हड्डी हो चाहे नीचे वाली हड्डी हो, अगर हड्डी ही कमजोर हो गई ऑटोमेटिकली ज्वाइंट तो खराब हो, क्योंकि हड्डी के कारण ही तो जोड़ है ना, हड्डी के कारण ही तो ये ज्वाइंट है सर। अगर हड्डी ही कमजोर पड़ गई तो ज्वाइंट तो ऑटोमेटिकली खराब, राइट। अब ये 3 कारण होते हैं और इन 3 कारण के पीछे वजह ये होती है। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ भी जो, क्योंकि कार्टिलेज बननी कम हो जाती है और बढ़ती उम्र के साथ साथ भी जो जोड़ है वो कमजोर होना शुरू, तो हड्डी भी कमजोर होती है, कार्टिलेज भी कम होती है, तो उसके, राइट। अब जब ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं तब हम लोगों को बोलते हैं सर अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द हो रहा है ना, अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द हो रहा है तो वो सबसे पहला सिम्टम है। सबसे पहला सिम्टम मतलब होता है लक्षण, सबसे पहला लक्षण है कि आपके घुटने खराब हो रहे हैं। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए दर्द, उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट इसको बंद करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्या है, आमतौर पर हम या हमारे जो कस्टमर होते हैं ना, वो आमतौर पे इस चीज को निगलेक्ट कर देते। देखो सर, मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है और पूरा का पूरा 100 किलो वजन जो है वो दोनों घुटनों के ऊपर या दोनों पैरों के ऊपर, राइट। अब जब कोई इंसान सीढ़ी चढ़ता है तो वो क्या करता है, एक पांव ऊपर रखता है पहली सीढ़ी। अब ऊपर वाला जो घुटना है इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं, पूरा का पूरा वजन इस घुटने पे जो नीचे है, क्योंकि पूरा वजन इस घुटने पे डला, राइट। इसका मतलब 100 नहीं तो 95 किलो तो इस घुटने पे वजन डला। अब वो बंदा क्या करता है, इस घुटने को झटका देके ऊपर जाता है, मतलब ये घुटना नीचे है, इसको झटका देके ऊपर जाता है। जब वो झटका देके ऊपर जाता है, ऊपर वाली सीढ़ी पे पाँव रखता है, तो इस घुटने के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि झटका लगा ना, पहले तो 95 किलो पूरा का पूरा वजन उस पर डला हुआ है, और जब वो झटका देके ऊपर जाता है तो उस घुटने के ऊपर दबाव जो है वो 100 किलो से लेके 150 किलो के बीच में, 100 से लेकर 150 किलो के बीच में दबाव होगा। और अगर आपका घुटना वो आघात सह गया, इसका मतलब अभी वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर आपका घुटना उस आघात के कारण दर्द होता है तो इसका मतलब भाइयों और बंधुओं समझ जाओ, अब घुटना खराब होने की कगार पर है, हमारे को संभलना पड़ेगा। और आमतौर पर उस टाइम पर लोग बहुत सारी गलतियां करनी शुरू, राइट। वो कौन सी गलतियां होती है मैं आगे चल के बताऊं, चलिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि जब घुटनों में दर्द होना शुरू होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं। जब घुटनों में दर्द होता है तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर बोलते हैं, सर आप ऐसा करिए, आप ना बेड रेस्ट कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि चलिए नहीं, घूमिए नहीं, केवल बाथरूम या टॉयलेट जाने के लिए उठिए, नहीं तो अदरवाइज लेटे रहिए सर, या लेटे रहिए या बैठे रहिए, आपके घुटनों को आराम चाहिए। अब उसमें दिक्कत क्या है सर, जो बंदा घूमने वाला है, जो बंदा चलने फिरने वाला है, अगर आप उसको एक बेड के ऊपर बिठा दोगे, उसका जीवन पे केवल एक 6x3 की बिस्तर के ऊपर आप कर दोगे तो उसकी जीवन की गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा एक तरीके से। अब क्योंकि वो लगातार बैठा हुआ है, खाना तो उतना ही खाएगा वो, ठीक है, और चल फिर नहीं रहा, उससे क्या होगा, उसका वेट बढ़ना शुरू, जब वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मसल्स गायब होना शुरू, और जब मसल्स गायब होना शुरू हो जाएंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, उसके घुटने और खराब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खराब घुटनों के ऊपर और ज्यादा वजन झेलना पड़ेगा। और उससे भी बुरी बात, हार्ट की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम, मतलब बीपी की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम, राइट। तो दर्द से आराम के लिए ये तरीका जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, तो कारगर नहीं। दूसरा होता है दर्द निवारक दवाएं लेना। दर्द निवारक दवाएं लेने का मतलब है कि भाई जिस चीज से जो है वो थोड़ा दर्द कम हो जाए, वो वाली दवाएं लेना। अब जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, सबसे पहले हमारे को समझना पड़ेगा ये काम कैसे करती है। दर्द निवारक दवाएं जो है ये काम कैसे करती है। आपके साथ ना मैं एक गूगल के जरिए एक चीज शेयर करता हूँ, राइट। एक चीज शेयर करता हूँ, राइट। आप सभी ने सुना होगा हमारे शरीर में ना एक नर्वस सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्र तंत्रिका, राइट। तंत्र तंत्रिका, राइट। अब ये जो तंत्र तंत्रिका होती है ना यार,
ये तंत्र तंत्रिका जो होती है ये होती क्या है? आप सभी एक घर में रहते हैं, है ना? सभी एक घर में रहते हैं। अब आप जिस घर में रहते हैं, है ना? उस घर के अंदर एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बोले तो लाइट, है ना? अब लाइट आपके घर में कैसे आती है? लाइट आपके घर में कैसे आती है? एक सरकारी बिजली का तार आता है ना? आपके घर में एक मीटर लगा हुआ है और मीटर से निकल के वो तार जाता है एक बक्से में। वो आपका मेन कंट्रोल बक्सा होता है जिसके अंदर से पूरे घर के तार निकलते हैं सर। ये उस कमरे का तार है, ये उस कमरे का तार है, ये एसी का तार है, ये बाहर का तार है, ये अंदर का तार है, पूरा का पूरा तार निकलता है और वो पूरे तारों का जाल आपके पूरे घर में फैला हुआ। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ भी होता है। मैं आपको देखो एक फोटो दिखाता हूँ सर, एक फोटो दिखाता हूँ सर। यहाँ देखो सर, ये लगा दो सर, ये हमारा मस्तिष्क है। ये देखो, ये हमारा मस्तिष्क है और हमारे मस्तिष्क से पूरे तार निकलते हैं सर, पूरे शरीर में फैलते हैं, पूरे शरीर, हमारे हाथों में, पूरे शरीर में और उसके बाद में टांगों तक पूरे के पूरे तार फैलते हैं। इसको बोला जाता है तंत्रिकाएं, नर्व्स, और पूरे सिस्टम को बोला जाता है तंत्र तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। अब होता क्या है कि हमारे को दर्द कैसे महसूस होता है? मान लीजिए किसी के हाथ पे कोई कांटा चुभ जाता है, तो कैसे पता चलता है भाई कांटा चुभा, या किसी के पैर में कांटा चुभा? तो ये पैर के पास की जो तंत्रिकाएं होती है ना सर, ये जो पैर के पास की तंत्रिकाएं होती है, ये इस तंत्रिका के जरिए, पूरे सिस्टम के जरिए ये ब्रेन तक, ये दिमाग तक संदेश पहुंचाती है कि वहां पैर के अंदर कुछ चुभा है। तो ये दिमाग क्या करता है, ये उसी टाइम पे जो यहां पर मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको बोलता है कि ये पैर नीचे नहीं रखना है, एड़ी नीचे नहीं रखनी है, क्योंकि एड़ी में कंकर चुभा हुआ है या कांटा चुभा, तो वो मांसपेशियां उसकी बात मान। इसी तरह से हमारे को घुटने का दर्द कैसे महसूस होता है सर? जब यहाँ पर घुटने के अंदर दर्द हो रहा होता है या घुटने में नुकसान पहुंच रहा होता है, तो यहाँ की तंत्रिकाएं दिमाग को बताती हैं कि भाई घुटने में दर्द हो रहा है। तो दिमाग इस एरिया की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको बोलता है कि भाई इस घुटने के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, इससे ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, इस घुटने के से साइकिल नहीं चलाना है, ये घुटना जो है इसको रेस्ट दे। वो दिमाग को पता है, राइट? अब ये जो दवाएं होती है, जो दर्द निवारक दवाएं होती है, वो किसी प्रॉब्लम को सही नहीं करती, वो बस इन तंत्रिकाओं को सुला देती है कुछ टाइम के। अब जब तंत्रिकाएं सो जाएंगी तो वो महसूस नहीं कर पाएंगी ये दर्द है। जब वो महसूस नहीं कर पाएंगी तो दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, और जब दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो दिमाग उसी हिसाब से कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका एक ही मतलब होता है कि वो प्रॉब्लम, जो घुटनों की प्रॉब्लम थी, पहले तो दर्द महसूस हो रहा था तो हम लोग एक ही साइड पे दबाव डाल के चल रहे थे, या उस से साइकिल नहीं चलाते थे, दूसरे पैर से साइकिल चलाते थे। लेकिन क्योंकि अब तंत्रिकाओं के सोने के कारण, या ये बोल दीजिए कि हमने वो जो दवा खाई है उसके कारण जो दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि भाई अब दर्द महसूस ना होने के कारण घुटना उसी रफ्तार से चलाएंगे हम लोग, उसी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ेंगे, उसी रफ्तार से दौड़ेंगे, भागेंगे, आलती पालती लगाकर बैठेंगे, तो होगा क्या? घुटने को और ज्यादा नुकसान होने, क्योंकि वो ठीक थोड़ी ना कर रही, वो तो केवल दर्द छुपा रही है। तो जब हम लोग जब दर्द निवारक दवाएं लेना शुरू करते तो पहला नुकसान क्या है कि घुटने को और नुकसान पहुंचता है, और दूसरा नुकसान क्या पहुंचता है, क्योंकि दवा है, एलोपैथिक दवा है, इसका साइड इफेक्ट होता ही होता है, चाहे वो लॉन्ग टाइम में हो चाहे शॉर्ट टाइम में हो। तो छोटा साइड इफेक्ट क्या होता है? छोटा साइड इफेक्ट है, लिख सकते हैं आप, ये एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी, मतलब खाना खाने के बाद जलन वगैरह होनी शुरू हो जाएगी, राइट? पेट में अल्सर हो सकते हैं, और बड़ा साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हार्ट की, किडनी की और पेट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। हार्ट की, किडनी की और पेट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो ये जो तरीका है ना, हाँ, ये कुछ टाइम के लिए अच्छा हो सकता है सर, कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन पक्के तौर पे एक हल नहीं है दोस्तों, हल नहीं है उसका।
तीसरा और अंतिम तरीका जिस पर डॉक्टर्स बोलते हैं, सर आप ऐसा करो जी, आपके तो घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, घुटने सूखने शुरू हो गए हैं, तो आप एक ऐसा करो, आप ना जोड़ों का ऑपरेशन करवा लो, उसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आप ऐसा करो, आप ना इसका जो है वो ऑपरेशन करो। अब ऑपरेशन होता कैसे, मैं आपको दिखा, क्योंकि मेरे बड़े भाई करते हैं। तो होता कैसे, राइट? ये वाली हड्डी जो है ना, यहाँ से काट दी जाती है, ऊपर वाली हड्डी यहाँ से, जहां से हड्डी सबसे मोटी होती है, जहां पर हड्डी जॉइंट बिल्कुल पास में होता है, वहां से काट दी जाती है, हड्डी को काट दिया जाता है। और नीचे वाली जो हड्डी है, इसको काटा इसलिए नहीं जाता क्योंकि दो हड्डियां होती हैं तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसको बिल्कुल ऊपर से यहाँ से प्लेन कर दिया जाता है, बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है। जैसे अपने घरों में वो होता है ना सर, वो जब मार्बल लगाया जाता है, खैर आजकल तो बहुत सारे लोग जो है वो ये टाइल्स लगाने शुरू कर दिए, मार्बल होता है मार्बल, तो जब मार्बल लगाते हैं तो मार्बल के ऊपर रगड़ाई करते हैं ना सर, उस तरीके से एक मशीन होती है, उससे क्या करते हैं, उससे रगड़ाई कर देते हैं, राइट? तो वो नीचे से यहां से जो है वो बिल्कुल प्लेन कर दिया, बिल्कुल प्लेन कर दिया, राइट? अब इन दोनों के बीच में एक मशीन को बिठा दिया जाता है और उस मशीन को बोला जाता है नकली घुटना। उस मशीन को क्या बोला जाता है, नकली घुटना। तो ये नकली घुटना यहां पर बिठा दिया जाता है, और ऊपर से, ऊपर वाली साइड से भी स्क्रू, स्क्रू समझते हैं, पेच जिसको बोलते हैं पेच, ऊपर वाली साइड से भी स्क्रू लगा दिए जाते हैं और नीचे से वाली साइड पे भी स्क्रू लगा दिए जाते हैं। और क्या बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है जी अब आपका नया घुटना हमने डाल दिया। अब इसमें दिक्कत एक ही है सर, दिक्कत क्या है, पहली चीज अप्राकृतिक है, मशीन डाली हुई है, मेटल डाला हुआ है, तो शरीर में जाके इन्फेक्शन कर सकता है, करता है या नहीं करता अलग बात है, लेकिन कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो। दूसरी चीज, मशीन है, उसकी कोई खास उम्र नहीं होती कि भाई ये 6 साल चलेगी या 10 साल चलेगी या 20 साल चलेगी। हो सकता है चलने को 10 साल भी चल जाए, हो सकता है कि वो 1 महीना भी ना चले, तो फिर क्या करेंगे, क्या दोबारा उसे ऑपरेशन करेंगे क्या? और घुटने का ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत जो है वो सस्ता ऑपरेशन होता है। घुटने का जो, एक घुटने का जो आता है, यहाँ पर मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ, एक घुटने का जो मतलब एक जो नकली घुटना आता है जिसको बोलते हैं, तो वो जो आम स्टील का घुटना होता है वो तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख के आसपास आता है एक घुटना। और जो टाइटेनियम का घुटना आता है जो फॉरेन से आता है वो तकरीबन 4.5 के आसपास आता है। मतलब तकरीबन तकरीबन 5 लाख से लेके 12 लाख के बीच में कोई भी खर्चा हो सकता है अगर दोनों घुटनों, तो ये कम खर्चा नहीं है सर, ये बड़ा खर्चा है, राइट? तो अच्छा उसमें क्या है, उसमें ये क्या है कि अगर घुटना खराब हो जाएगा तो फिर घुटने खुलवा के दोबारा से ऑपरेशन करोगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों, राइट? क्यों ना प्राकृतिक घुटने जो ऊपर वाले ने हमारे को जन्म के टाइम पर घुटने दिए हुए हैं उन्हीं को बचा ले। लेकिन बात फिर वही आती है, हमारे को टाइम पर संभलना पड़ेगा, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने में दर्द होनी शुरू हो जाए उसी टाइम पर हमको जो है वो हल जो है उसका सोचना पड़ेगा। अपने पास क्या है, अपने पास है न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट्स एंड पाउडर। सबसे पहले न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर की बात करते हैं। तो अगर न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर की हम लोग बात करें तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के अंदर आता है मिल्क कैल्शियम। अब सभी को पता है सर कैल्शियम काय के लिए चाहिए, हड्डियां मजबूत कर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैल्शियम कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो कैल्शियम डला हुआ है वो डला हुआ है दोस्तों दूध वाला कैल्शियम। और एक इंसान, एक कोई भी इंसान जो है वो सबसे ज्यादा कैल्शियम अगर किसी तरीके का अपने शरीर में अवशोषित कर सकता है तो वो मिल्क कैल्शियम, दूध वाला कैल्शियम। तो दूध वाला कैल्शियम ही वो एब्जॉर्ब कर पाए, राइट? तो मिल्क कैल्शियम डाला हुआ। दूसरा डाला हुआ है मैग्नीशियम। अब कैल्शियम जो है ये मैग्नीशियम को बचाने में मदद करता है और मैग्नीशियम जो है ये कैल्शियम को बचाने में मदद, कैल्शियम मैग्नीशियम को बचाने में मदद करता है और मैग्नीशियम कैल्शियम को बचाने में मदद करता है, राइट? ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी है। इसके बाद आता है सर तीसरा इनुलिन फाइबर। ये तीसरे नंबर पर जो है ये है फाइबर, इनुलिन फाइबर। अब ये जो इनुलिन फाइबर है ये क्या करता है, ये पचाने में मदद करता है सर।
जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या आने वाली चीजें जो मैं आपके बात करने वाला हूं, ये इन सभी चीजों को पचाने में मदद करता है, ताकि ये सारी चीजें जो है वो उस इंसान के शरीर में पच जाए और सबसे ज्यादा इफेक्ट मिले। राइट। चौथे नंबर पर आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है सर? विटामिन डी हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है ना? लेकिन विटामिन डी करता कैसे है? विटामिन डी हमारे शरीर में ही होता है, हमारे रक्त में होता है, सनलाइट से वो एक्टिवेट हो जाता है। सनलाइट जो है, जो सूर्य की रोशनी है, उसको काम करने लायक बना देती है। होता हमारे शरीर में ही है सर, ऑलरेडी हमारे शरीर में होता है। जो विटामिन डी होता है वो हमारी हड्डियों में होता है या हमारे रक्त में ही होता है। केवल सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने लगता है। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों के पास छोड़ देता है। राइट। तो वो हड्डियों के पास हमारे कैल्शियम को पहुंचाता है, ताकि हड्डियां जो है वो मजबूत हो जाए। और पांचवा और अंतिम चीज जो न्यूट्री चार्ज बीजे पाउडर में डली हुई है, वो है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। वो है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। रोज हिप जो होता है, ये वाला पौधा जो आपके सामने, ये उल्टे गुलाब जैसा हो। और रोज हिप का क्या काम करता है सर? लिख लीजिए, दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। राइट। तो ये हो गया दोस्तों न्यूट्री चार्ज बीजे का सेशे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लिखना शुरू कीजिए। रोज हिप का आर ले लीजिए सर, रोज हिप का आर ले लीजिए, लिख लीजिए सर इसको। कैल्शियम का सी ले लीजिए, मैग्नीशियम का एम ले लीजिए, इनुलिन का आई ले लीजिए, और विटामिन डी का डी ले लीजिए। तो ये आपके लिए न्यूट्री चार्ज बीजे पाउडर को याद रखना आसान है। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं सर, आपको बहुत ज्यादा साइंस बताने की जरूरत कभी, ये बहुत ज्यादा साइंस आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो। ग्राहक को तो केवल फायदे बताते हैं। राइट। ये होगा। अब चलते हैं न्यूट्रीचा बीजे टैबलेट की तरफ। न्यूट्रीचा बीजे टैबलेट में जो सबसे पहली चीज डली हुई है वो है ग्लूकोजामाइन। अब ग्लूकोजामाइन कौन सी चिड़िया का नाम है? ग्लूकोजामाइन दुनिया में एकमात्र ऐसा साल्ट है या एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्टिलेज की रिपेयर कर सकता है। दुनिया में एकमात्र ऐसा साल्ट है या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कार्टिलेज की रिपेयर कर सकता है। कई लोग बोलते हैं सर कार्टिलेज बन नहीं सकती। सर अगर कार्टिलेज बन सकती होती तो घुटनों के ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत? फिर तो भाई कार्टिलेज जो है जिसके खत्म होती नहीं बनवा लेते सर, है ना? तो कार्टिलेज बन नहीं सकती, कार्टिलेज बन नहीं सकती। केवल कार्टिलेज को रिपेयर किया जा सकता है, और वो भी समय रहते। अगर कार्टिलेज बची हुई है तभी रिपेयर किया जा सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं सर, अगर घुटनों का दर्द होता है तो संभल जाइए, क्योंकि उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद संभलने का मौका नहीं। ये सारी चीजें आपको अपने कस्टमर को समझानी है सर। जब आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो समझानी है। तो जो ग्लूकोजामाइन होते हैं वो पूरी दुनिया में 3 तरह के ग्लूकोजामाइन आते हैं। एक आता है ग्लूकोजामाइन HCl। ग्लूकोजामाइन HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ग्लूकोजामाइन HCl है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट में। और जो ग्लूकोजामाइन HCl है दोस्तों, ये 99% शुद्ध होता है। 99% शुद्ध होता है और आसानी से पचने योग्य होता है। 99% शुद्ध होता है और आसानी से पचने योग्य होता है। उसके पीछे कारण ये है, कि हमारे पेट में जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना भोजन नली के जरिए पेट में जाता है। तो पेट के अंदर जो एसिड होता है जो खाना पचाने में मदद करता है वो भी HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड। तो ग्लूकोजामाइन में भी HCl है, पेट में भी HCl है। तो ज्यादा से ज्यादा जो पोषक तत्व है या ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोजामाइन है वो शरीर में पहुंचता है।
ये पहली तरीके का आ गया। दूसरा होता है, वो होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं ग्लूकोजामाइन सल्फेट। बहुत सारी कंपनियां सल्फेट भी इस्तेमाल करती हैं। ग्लूकोजामाइन सल्फेट जो होता है, ये जब कोई भी इंसान खाता है तो ये पेट में जाता है। पेट में तो HCl है, हाइड्रोक्लोराइड है, और खाया है ये सल्फेट, तो वो पेट में जाके एक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और जो H2SO4 है, ये वही एसिड होता है जिससे हम लोग अपने टॉयलेट्स वगैरह को साफ करते हैं, सीट को साफ करते हैं, उससे एसिडिटी होती है, बहुत सारी चीज। और तीसरी तरह का जो ग्लूकोजामाइन होता है वो होता है N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो केवल लेबोरेटरीज में या बहुत सारे शोध कार्यों में इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में हमने दुनिया का सबसे बेस्ट ग्लूकोजामाइन HCl डाला। इसके बाद आता है MSM। MSM का पूरा नाम है मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। नाम याद रखने की जरूरत है, काम याद रख लीजिए इसका। इसका काम क्या है? घुटनों के आसपास नमी बना के रखना। इसका काम है घुटनों के आसपास नमी बना के रखना। अब जब नमी बनती है तो नमी से क्या होता है, ये जो कार्टिलेज है, जो गद्देदार चीज होती है ना, वो जो है उसको हल्की सी नमी मिलती रहती है, उसके कारण वो खराब नहीं होती। अगर वो सूख जाएगी तो वो खराब हो जाएगी, नमी मिलती रहती है तो वो खराब हो जाएगी, राइट। तो इसका यही काम है कि ये MSM जो है, ये उसको हल्की सी नमी देता रहता है, जिसके कारण कार्टिलेज जो है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट आता है सर तीसरे नंबर पर विटामिन K27। अब विटामिन K27 क्या है सर? विटामिन K27 दरअसल इसको आप लिख लीजिए, ये फेविकोल का जोड़ है, लिख लीजिए सर, फेविकोल का जोड़ है विटामिन K27। विटामिन K27 जो है ये फेविकोल का जोड़ है। विटामिन डी ने कैल्शियम को पहुंचाया था ना हड्डी के पास, है ना, तो विटामिन K27 क्या करता है? हड्डी के साथ जोड़ देता है, हड्डी के साथ जोड़ देता है। ये क्या है? ये फेविकोल का मजबूत जोड़, हड्डी मजबूत करता है, राइट। इसके बाद आता है बॉसवेलिया। बॉसवेलिया के आगे लिख लीजिए, दर्द अकड़न सूजन से राहत, दर्द अकड़न सूजन से राहत, राइट। इसके बाद आता है दोस्तों मैंगनीज, बोरॉन और कॉपर। ये तीनों चीजें जो है ये खनिज है, राइट। और खनिज जो है ये हड्डी को और कार्टिलेज को मजबूत करता है, राइट, हड्डी को और कार्टिलेज को मजबूत। तो ये होगा पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर दोनों मिला के न्यूट्रीचार्ज बीजे का। अगर आप देखोगे तो जो ये सेशे है, ये हड्डी की मजबूती के लिए और हड्डी के पोषण के लिए है, और जो ये टैबलेट है ये कार्टिलेज और जॉइंट फ्लूइड के बचाव के लिए, राइट। अब कौन ले सकता है सर? कौन ले सकता है? 18 साल के ऊपर कोई भी जिनके घुटनों में दर्द हो या कोई किसी ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर हो। सर मैं स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपको एक चीज तो बता सकता हूं कि जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं, खास तौर पर जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या पहलवानी करते हैं, वो ग्लूकोजामिन खाते का, वो खाते का, राइट। वो ग्लूकोजामिन के जो टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स है वो खाते का, क्योंकि उनकी जरूरत है, उनकी मजबूरी है, राइट। तो 18 साल के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं जिनके घुटनों में दर्द होता हो या जो घुटनों का बचाव चाहते, जैसे 50 साल के ऊपर वाले, तो अभी उनके घुटने जो है वो डेंजर जोन में आ गए, क्योंकि 50 साल के बाद तो हर चीज कमजोर होती है, तो वो डेंजर जोन में। तो आप उनको दे सकते हो कि सर आप 1 साल में, जैसे अभी ये सर्दियां स्टार्ट होंगी, मैं भी करता हूँ सर, मैं भी करता हूँ, जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं तकरीबन नवंबर के लास्ट में मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे का कोर्स स्टार्ट कर दूँ, राइट। तो दिसंबर जनवरी फरवरी के लास्ट तक खत्म, राइट। उससे क्या होता है, अगले 9 महीने जो है, 3 महीने में करता हूँ कोर्स, और अगले 9 महीने तक अपने उसमें जो है उनको मजबूत बना दिया। 18 साल के ऊपर कोई भी ले सकता, किसको नहीं लेना है, वैसे हर कोई ले सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह बताया गया है कि जो साथियों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब गठिया की प्रॉब्लम, उनको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं,
उनको ना तो फायदा होगा ना ही नुकसान। तो इसीलिए अच्छा है कि वो ना ही ले तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे लेना है? न्यूट्री चार्ज बीजे के सैशे को पानी में घोल लेना है, 1 गिलास पानी ले लेना है, उसके अंदर न्यूट्री चार्ज बीजे का ये जो पाउडर है, सैशे है, पैकेट है, इसको घोल लेना और साथ में गोली खा लेना है शाम को 5 और 6 के बीच। मतलब दोपहर का खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद और रात का खाना खाने से 2 घंटे पहले, कम से कम। ज्यादा भी समय हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए जैसे दोपहर का खाना 2 बजे खाया तो 5 बजे खा लीजिए, 3 घंटे का अंतर हो। और रात का खाना आप 8 बजे खाने वाले तो कोई दिक्कत नहीं, 5 साढ़े 5 बजे कभी भी खा लीजिए, 2-3 घंटे का अंतर हो गया उसके। और कब तक लेना है? आप जिसको भी न्यूट्री चार्ज बीजे देते हो, आप उनको बोलिए न्यूनतम 3 महीने लें, न्यूनतम। देखिए मैंने अपनी तरफ से, हालांकि ये कंपनी की तरफ से नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ना 3 तरह के ग्रुप बनाए हुए। पहला ग्रुप है जिसको मैं बोलता हूं कि इनको स्टार्ट हुआ अभी, स्टार्टिंग ग्रुप। स्टार्टिंग ग्रुप का मतलब होता है जिनको अभी घुटनों का दर्द स्टार्ट हुआ है, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 1.5 साल, ये स्टार्टिंग ग्रुप। तो इनको न्यूट्रीचा बीजे देंगे, 3-4 महीने में ही उनको फायदा हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर ही फायदा। दूसरा होता है इंटरमीडिएट ग्रुप। इंटरमीडिएट ग्रुप या मीडियोकर ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको 2 साल से लेके 4 साल, 4.5 साल हो चुके हैं। अब जिसको 2 साल से लेके 4 साल हो चुके हैं घुटनों के दर्द को, तो इसका मतलब ये घुटनों में नुकसान काफी हो चुका है। आपको उनको क्या बोलना है कि आपको लगातार 6 महीने खाना है और हर साल आप 3 महीने का कोर्स करना। आपको लगातार 6 महीने खाना, हर साल 3 महीने का कोर्स। और जिनको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घुटने की परवाह नहीं की, दर्द वाली गोली खाते रहे और काम चला दिया, राइट? तो उनके लिए हम लोग केवल एक ही चीज बोलते हैं कि सर आप ट्राई कर लीजिए, आप 3 महीने ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके घुटने में कार्टिलेज बची हुई है तो न्यूट्रीचा बीजे उसको रिपेयर कर देगा, राइट? 3 महीने खा के देख लीजिए, अगर आपको 10, 15, 20% भी फायदा दिख रहा है ना, तो फिर आप थोड़ी देर और खाएंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे का काम जो है वो कार्टिलेज को रिपेयर करना है, और अब मान लीजिए कार्टिलेज वहां से गायब ही हो गई, कार्टिलेज खत्म हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, तो फिर रिपेयर क्या होगा? रिपेयर तो कुछ भी नहीं होगा, राइट? क्योंकि रिपेयर तो कार्टिलेज होनी है, राइट? तो फिर जो डॉक्टर बोलता है सर वो करिए, आप 5, 7, 10 लाख रुपए इकट्ठा कीजिए, डॉक्टर को दीजिए और नए घुटने करवाइए, उसकी कोई गारंटी। इसकी फोटो खींच लीजिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज का सेशन है उसके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर आप न्यूट्रीचा बीजे देखोगे तो ये एम्बे का प्रोडक्ट आता है, ग्लूकोजामाइन HCl विद फॉस्फेट। ये हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट आता है, जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल, और ये लिब्रिजेंट, ये मार्केट में आता है लुब्रिजेंट। अगर आप हमारा प्रोडक्ट देखिए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोजामाइन भी है और कैल्शियम, हमने दोनों चीजें डाली। एम्वे का जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर केवल ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम नहीं। कैल्शियम के लिए उनका कैल्शियम के लिए उनकी एक टैबलेट आती है, राइट? वो तकरीबन 900 रुपए की टैबलेट, 899 रुपए की जो है डब्बा है, राइट? इसी तरह से हर्बल लाइफ जो है उसके अंदर भी केवल ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम के लिए उनकी अलग से टैबलेट आती है जो 1249 रुपए बॉक्स, और ये तो मार्केट का प्रोडक्ट। जब हम लोग देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में इनोलिन नाम का फाइबर है, किसी में नहीं है। रोज एक दर्द अकड़ सूजन से राहत देता, किसी में नहीं है। कैल्शियम है, किसी में नहीं है। मैग्नीशियम है, किसी में नहीं है। विटामिन डी है, किसी में नहीं है। केवल ग्लूकोजामाइन सभी ने डाला, क्योंकि घुटनों का प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन। तो MSM है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है। बॉसवेलिया है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम, राइट? अब बात कर लेते हैं रेट की दोस्तों। हमारा जो प्रोडक्ट पड़ता है वो 3500 रुपए महीने का पड़ता है, 3500 रुपए एक मंथली पैक आता है, या 30 दिन। अगर हम लोग एमवे के प्रोडक्ट की बात करें तो एमवे का जो प्रोडक्ट आता है, एमवे का जो प्रोडक्ट आता है वो 3090 रुपए का है, 3090 रुपए। और 3090 रुपए का ये जो प्रोडक्ट है, इसके साथ में अगर कैल्शियम की भी गोली ऐड कर ले तो 899 रुपए की वो है। तो ये 3900 रुपए का, 3900 रुपए मतलब नहीं, 4000 रुपए का प्रोडक्ट बन गया, 3990 रुपए।
तो ये 4000 रुपए का प्रोडक्ट है। हर्बल लाइफ है, इसके अंदर जो है वो ग्लूकोजामाइन है, 2248 रुपए का प्रोडक्ट आता है और साथ में 1249 रुपए की गोली और ऐड कर लो, तो ये बन गया 2250 और 1250, तो ये 3600 रुपए बन गया, और 3500 रुपए बन गया, ये 3500 रुपए बन गया। दोस्तों इसने ग्लूकोजामाइन, हमने ग्लूकोजामाइन HCl डाला हुआ है, हाइड्रोक्लोराइड इसने भी HCl डाला हुआ है, इसने भी HCl डाला हुआ है और इसने सल्फेट डाला हुआ है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम है वेस्टेज, उन्होंने भी सल्फेट डाला। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि सल्फेट जो है वो केवल 66% शुद्ध होता है, अपना जो ग्लूकोजामाइन है वो 99% शुद्ध होता है, राइट। और हमारा जो ग्लूकोजामाइन है वो वेजिटेरियन है, वो जो छल्ली होती है, छल्ली समझते हैं सर, भुट्टा, मक्के का जो भुट्टा होता है, तो मक्की में से निकाला गया सर ग्लूकोजामाइन, और ये इन तीनों के ग्लूकोजामाइन जो है वो मछली से निकाले गए, हमने उससे निकाला है सर, भुट्टे से, मक्की के भुट्टे से, राइट। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतरीन है और हमारा प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से काम करता है। और दूसरी चीज हमारे को पीवी देके जाता है, घुटने के लिए तो विशेष बीजे है और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कमर के लिए भी क्या इसमें यूज किया जा सकता है? सर देखो, जहां पर जॉइंट है ना सर, वो जॉइंट सेम ही होता है सर, कहीं भी जॉइंट होगा, एक हड्डी ऊपर होगी, एक हड्डी नीचे होगी, बीच में कार्टिलेज होगी। हम लोग मजबूरी से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिजा बीजे है, इसको टेस्ट जो है क्लिनिकल प्रूवन जो है वो किया गया है घुटने के ऊपर, हम लोग बार बार घुटना बोलते हैं, आप ये समझ के चलिए हर जॉइंट के लिए अच्छा है। यदि कार्टिलेज बिल्कुल हिल गया हो घुटने में, चाहे जहां भी ज्वाइंट हो, उस पर न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा, देना अच्छा होगा या नहीं सर? इसके बारे में ना वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कार्टिलेज बिल्कुल घिस गया है तो एक बार 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बीजे खा के ट्राई कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा कार्टिलेज घिसा हुआ कभी भी एक्सरे में नहीं आता है सर, ठीक है ना सर? एक्सरे केवल एक छवि दिखाता है, ठीक है। 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बीजे खा के एक बार ट्राई कर लो, अगर 10-15% भी फायदा दिखाई दे रहा है, चाहे वो सूजन में दिखाई दे रहा है या दर्द में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत कार्टिलेज बचा हुआ है, उसको रिपेयर किया जा सकता है। मेरा फादर का घुटना जो है कि सीधा रहता है सर, मुड़ता नहीं है। तो क्या सर? कितने साल हो गए सर? कितने साल हो गए? लगभग 20 साल हो गए सर। कितने? 20 साल। देखो सर, न्यूट्रीचार्ज बीजे ट्राई किया जा सकता है, मतलब इसके बारे में श्योर नहीं किया जा सकता क्योंकि 20 साल से एक ही कंडीशन में है, या तो फिर ये है कि एक्सरे वगैरह करवाया होगा तो एक्सरे भेजा जा सकता है, एक्सरे से देखा जा सकता है, नहीं होगा तो एक बार 1-2 महीने 3 महीने न्यूट्रीचा बीजे और साथ में न्यूट्रीचा वेजोमेगा खिला के देख लीजिए क्या फायदा होता है। फिजियोथेरेपी करवाइए साथ में, ठीक है? फिजियोथेरेपी करवाइए। वेजोमेगा तो चल रहा है, वेजोमेगा S5 और ये चल रहा है अभी। हाँ, न्यूट्रीचा बीजे खिला सकते हैं 3 महीने के लिए, और साथ में एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, फिजियोथेरेपी जरूर करवाइए। वो फिजियोथेरेपी वाले जो होते हैं, फिजियोथेरेपी। पहला प्रश्न है कि जिसको तकलीफ नहीं है, वो चाहता है कि फ्यूचर में मेरा घुटना में तकलीफ नहीं हो, वो खा सकता है कि नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि किसी को अर्थराइटिस हुआ है या कार्टिलेज घिसा है, तकलीफ है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि उनको कार्टिलेज घिसा है या अर्थराइटिस है? क्लियर हुआ सर? आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिसको कोई तकलीफ नहीं है तो क्या वो न्यूट्रीचा बीजे खा सकता है या नहीं खा सकता, मैंने इसका वैसे उत्तर दिया था कि 50 साल के ऊपर कोई भी साथी है जिसका कार्टिलेज कुछ नहीं हुआ है, ना दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, वो 50 साल के ऊपर वाला 1 साल में 3 महीने का कोर्स कर सकता है ताकि उसका घुटना बुढ़ापे में भी ठीक रहे, बड़ी उम्र में, ठीक है। आपकी दूसरी बात है कि दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि कार्टिलेज घिस रहा है, तो उसमें ना एक्सरे होता है सर, एक एक्सरे जब घुटने का करवाया जाता है तो एक्सरे में आ जाता है कि दोनों हड्डियों में कितनी जगह है,
राइट। अच्छा। वो जो जगह होती है ना, वो जो खाली जगह होती है, हड्डी सफेद आती है और वो जो घुटने की कार्टिलेज है वो काले रंग में आती है, राइट। अच्छा। जब वो हड्डी थोड़ा पास में आ जाती है तो इसका मतलब कार्टिलेज घिस रही है। जब हड्डी एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती है तो इसका मतलब कार्टिलेज खत्म हो गई। सर मेरा प्रश्न है, सर हम एक डिब्बा ले चुके हैं, अभी फिलहाल ही मंगवाया है, उसको खाना कैसे है? शाम को खाना खाने के 2-2.5 घंटे पहले, मान लीजिए आप 7 बजे खाना खाते हो तो 5-5:30 बजे खा दीजिए। खाना खाने से 2-2.5 घंटे पहले। तो कैसे लेना है सर टैबलेट? और ये न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है ना, जो पाउच आया है, उसको 1 गिलास पानी में घोल लेना है, भरा हुआ गिलास पानी में घोल लेना है, ठीक है। जी सर। जो न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट है उसको निगल लेना है।